उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और डेट्स काफ़ी पास आ चुकी हैं सीटेट की। 8 फ़ेब को जो है आपका सीटेट है, तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है? आज हम जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं जो टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो आते हैं, अधिगम अक्षमता के क्वेश्चंस, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे बनते हैं, उनका टॉपिक क्या रहता है। ये एक छोटी-सी कंप्लीट गाइड है। अगर आप इसको देख लेंगे इस एक वीडियो को, तो इस सेक्शन से जो भी क्वेश्चन बनेगा, लगभग 1-2 क्वेश्चन या कभी-कभी 3 क्वेश्चन भी जो है आ जाते हैं पेपर में। तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप क्वेश्चन को बना ले जाएंगे बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को। तो एक 2 या 3 जैसा भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, आप बड़े आराम से जो है इन क्वेश्चंस को बना लेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका बस कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है? ज्यादा जो है इसके अंदर ज्यादा चीजें नहीं होती हैं, कुछ गिने चुने टर्म्स हैं जो बार बार आते हैं और रिपीट होते रहते हैं और ये इतने ही लगभग होते हैं। तो आप एक बार इसको आराम से देखिए और आप बहुत आराम से फिर इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो जो है हमारा है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज होती क्या है, अधिगम अक्षमता क्या है। तो ये जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है? अब न्यूरॉन्स जो हमारे, जैसे कि आप देख रहे हो इमेज में, हमारे जो दिमाग में होते हैं ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है? अभी आपस में कनेक्टेड होते हैं जिससे जो है हमारे जो है दिमाग सूचनाएं आपस में लेन देन करता है सूचनाओं की, ठीक है? तो जब इनमें से किसी में भी, जैसे मान लो ये जो आप देख रहे हो छोटा सा, इसमें ही कोई प्रॉब्लम आ जाए या यहाँ से ये थोड़ा सा कनेक्ट ना हो, तो सबके साथ हो सकता है, किसी किसी के साथ ये ज्यादा हो सकता है। होता तो लगभग सब में कुछ ना कुछ है ही प्रॉब्लम, पर कुछ में जो है ज्यादा होता है। और जब ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ने को प्रभावित करने लगता है, ठीक है? तो ये जो है मस्तिष्क द्वारा सूचना को प्रोसेस करने के तरीके को प्रभावित करता है, ठीक? अब इसका महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये कोई लो आईक्यू नहीं है, ठीक है? इसका मतलब नहीं कि किसी का ये न्यूरॉन जो है नहीं जुड़ा हुआ है तो फ्यूचर में नहीं जुड़ सकता है, या फिर ये यहाँ से भी बन के इससे काम कर सकता है, ठीक है? इस तरीके से नहीं कर रहा है और इस तरीके से कर सकता है। तो लो आईक्यू नहीं है, ठीक है? बस थोड़ा सा उसका न्यूरॉन दूसरे तरीके से बना है। तो ये किसी भी बच्चे को हो सकता है, कोई भी बच्चा इससे ग्रस्त हो सकता है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन भी इससे ग्रस्त थे। और अभी जो आप देख रहे होंगे एक नई मूवी आई है जो धुरंधर, उसके जो डायरेक्टर हैं उनको भी जो है ये प्रॉब्लम है। आप आगे देखोगे उनको भी डिसलेक्सिया है, तो फिर भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लो आईक्यू नहीं होता है, ठीक है? अब इस जो है हम प्रेजेंटेशन में जो है इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है 2016, वो क्या कहता है इस बारे में जो इन बच्चों को, ठीक है? और ये किस चीज का एक्ट है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ठीक है? और ये क्या 21 प्रकार के विकलांगताओं के बारे में बात करता है, जिनमें से हमारी जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज भी जो है ये इसमें शामिल होती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज भी जो है इसके अंदर आती हैं, ठीक है? अब सबसे पहली जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है वो है डिसलेक्सिया। ये क्या होती है? पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। किससे संबंधित होती है? पढ़ने से, ठीक है? बच्चे को रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है। अब इसके लक्षण कैसे पता चलते हैं? जैसे अक्षरों को बच्चा जो है उल्टा देखता है, बी को डी देखता है, सो को वाज पढ़ लेता है, गॉड को डॉग पढ़ लेता है, ठीक है? शुरू में तो फनी लगता है, मगर अगर बच्चे का जो है, जैसे अगर उस स्टार्टिंग क्लासेस में है, नर्सरी में है या केजी में है, तब तो ठीक है। मगर ये प्रॉब्लम अगर आपको बढ़ जाती है बच्चे को, और ये थर्ड फोर्थ का बच्चा भी ऐसे करता है, ठीक है? थर्ड फोर्थ क्लास में भी अगर बच्चा ऐसे कर रहा है, तो इसका मतलब कि डेफिनेटली उसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इस समस्या में क्या होता है, बच्चे को जो है शब्द पहचानने में कठिनाई होती है। तो इस वजह से क्या होता है, वो जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पाता है, और बच्चों के मुकाबले पढ़ पाता है और बच्चों के मुकाबले जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पाता है, और उसकी स्पेलिंग्स में गलती होती है, ठीक है? और लगभग, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि लगभग हर किसी में प्रॉब्लम होती है। किसी का जल्दी ठीक हो जाता है, कोई जल्दी ठीक कर लेता है बच्चा, कोई जो है काफी टाइम लगा देता है इसमें। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि फिल्म जो तारे जमीन पर थी, उसमें जो बच्चा था
उसको भी सेम यही प्रॉब्लम थी, उसको अक्षर समझ में नहीं आते थे, उसको रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती थी। तो अब इसमें जो है हम क्या इसके लिए जो है सॉल्यूशन है, क्या उपाय कर सकते हैं, बड़े फ़ॉन्ट का उपयोग कर सकते हैं कि बच्चे को बड़ा-बड़ा दिखे, ठीक है? और ऑडियो बुक्स ले सकते हैं कि जैसे हमने उसको बी पढ़ाया तो साथ में जो है वो बी प्रोनाउंस भी करे, ठीक है? तो जो है बच्चा आसानी से इसको कर लेगा। अब जो सेकंड हमारा आता है लर्निंग डिसेबिलिटी, वो क्या है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किससे प्रॉब्लम से होता है, इसमें प्रॉब्लम होती है लिखने से, ठीक है? अब बच्चा जो है अच्छे से लिख नहीं पाता है इसमें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, खराब हस्तलेखन, गंदी हैंड राइटिंग, ठीक है? वो अच्छे से जो है पेन नहीं पकड़ पाता है, पेंसिल नहीं पकड़ पाता है, और इसको हम इसमें डाल सकते हैं फाइन मोटर स्किल्स जिसको कहते हैं, ठीक है? कि पेन को पकड़ना, पेन होल्ड करना, ठीक है? पेंसिल को होल्ड करना, ये जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, इसमें बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो जब अच्छे से पकड़ नहीं पाता तो अच्छे से लिख भी नहीं पाएगा, तो इस सेक्शन में चला जाता है ये डिस्ग्राफिया, फाइन मोटर स्किल की प्रॉब्लम है ये। तो उसके विचार तो बहुत अच्छे होते हैं, या क्वेश्चन में ऐसा आता है सीटेट में और बाकी एग्जाम्स में कि बच्चे के विचार तो बहुत अच्छे होते हैं पर कागज में उतारने पे कठिनाई होती है, तो बताओ उसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? तो आप बताओगे कि उसको ऑप्शन में दिया रहेगा आपको, तो आप उसमें से चूज करोगे डिस्ग्राफिया, उसको जो डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है, ठीक है? वो लाइन ऊपर नीचे लिख देता है, आगे पीछे कर देता है, या उसकी स्पीड लिखने की कम होती है, ठीक? तो ऐसे में इसका क्या सोल्यूशन होता है, बच्चे की मौखिक परीक्षा ले सकते हैं आप, ओरल एग्जाम ले सकते हैं, बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं पढ़ने के लिए, और जो वर्कशीट होती है जैसे कि उसको जैसे पेड़ बना के दे दिया, तो जो है उसको वो लिख देगा, यहाँ पे आपने खाली जगह दे दी तो उसको लिख देगा कि पेड़ है, या इंग्लिश में लिख देगा कि हाँ भाई ट्री है ये, ठीक है? तो वर्कशीट दे सकते हैं डिस्ग्राफिया से अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है। ये भी अर्ली समझ नहीं आता है, जब ये प्रॉब्लम भी जो है फर्स्ट सेकंड में बच्चा चला जाता है या फिर उससे आगे क्लासों में, और तब भी उसको जब ये प्रॉब्लम आ रही है तो अर्ली ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है इन चीजों को। उसके बाद जो है थर्ड जो है लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, डिसकैलकुलिया, ठीक है? कैलकुलिया से ही समझ में आता है कि ये कैलकुलेशन से संबंधित है। ग्राफिया आपका जो है ग्राफ बनाना लिखने से, और लेक्सिया मतलब शब्दों से, ठीक है? और कैलकुलिया जो हो गया कैलकुलेशन से। तो इसमें जो है क्या होता है, ये गणित कैलकुलेशन संबंधित है। लक्षण इसके क्या है, बच्चे को जोड़ घटाव में दिक्कत आती है, समय देखने में परेशानी होती है, घड़ी में टाइम नहीं देख पाता, दिशाओं का ज्ञान नहीं हो पाता है उसको सही से, वो गलत दिशाएं बता देता है, ठीक है? तो अगर ये प्रॉब्लम्स किसी बच्चे को आ रही हैं तो इसका मतलब वो डिसकैलकुलिया से पीड़ित है, उसको डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम है, ठीक है? वो इस डिसेबिलिटी में आता है, कैलकुलेशन वाली में। तो वो बच्चा क्या करेगा, अर्ली देखना है हमको हमेशा कि अर्ली में बच्चा नहीं समझ पाता इन चीजों को, ठीक है? तो छोटे बच्चों पे तो ये सब आप लागू कर नहीं सकते। अगर बड़ा बच्चा कोई ऐसा कर रहा है, यानी कि वो जो है अमूर्त धारणाओं को नहीं समझ पा रहा है, ठीक? जैसे कि अब प्लस माइनस क्या है, उसके लिए कोई मतलब चीज ये थोड़ी ना है, ये तो एक साइन है जो हमने उसको बच्चे को सिखा दिया है कि प्लस है, ये माइनस है, ये इंटू है। अब वो इंटू को एक्स भी कह सकता है, इसको रॉन्ग भी कह सकता है, ठीक है? तो ये जो है अमूर्त धारणाएं हैं कि हमने उसके अंदर ये डाली है खाली, ये धारणाएं कि ये जो है ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ठीक है? ये मल्टीप्लाई है, ठीक? अब वो इसको कई तरीके से समझ सकता है, तो ये अमूर्त धारणा हो गई बच्चे के लिए भी, छोटे बच्चे के लिए भी। तो इसको समझने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक? तो उसको कैसे सिखाना है और इसका सोल्यूशन क्या है, इसको ठीक करने का ठोस वस्तुओं से उसको हम सिखा सकते हैं, जैसे कि अबेकस से, कैलकुलेटर से उसको हम ये सिखा सकते हैं, ठीक है? कि ये आपने ऐसे किया, देखो कैलकुलेटर पे आपने जो है 2 करा, फिर इंटू 2 कर दिया, और ये देखो 4 आ गया, ठीक है? तो आपसे जब भी आपके सामने ऐसे लिखा जाएगा तो आपको इसको 4 करना है, तो बच्चा इसको समझ लेगा और धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब ये फोर्थ नंबर पे जो है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी है डिस्प्रैक्सिया। ये क्या होता है, मोटर कोऑर्डिनेशन से संबंधित होता है।
यानी कि बच्चा जो है संतुलन नहीं बना पा रहा है, चीजें गिरा दे रहा है, शर्ट के बटन बंद नहीं कर पाता है, जूते के फीते नहीं बांध पाता है। ऐसी कोई भी जो उसको प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है? डिस्पैक्सिया। ठीक है। तो इसमें समस्या क्या होती है? बच्चों को हाथ और पैरों में हाँ, हाथ पैरों में, आंखों में तालमेल जो है नहीं बिठा पाता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन में भी कमी होती है उसके। मतलब आप शारीरिक रूप से उसको कोई भी कमी देखते हो, ठीक है, अंग सारे ठीक है मगर प्रॉब्लम हो रही है अभी भी, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? डिस्प्रैक्सिया में। तो डिस्प्रैक्सिया ठीक करने का क्या उपाय है? पहला उपाय जो है फिजियोथेरेपी। ठीक है, ये टीचर के लेवल पे नहीं होगा, ठीक है, टीचर इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये फिजियोथेरेपी कराओगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, ये स्कूल पीटी टीचर जो है ये उसकी थोड़ी यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल और पीटी टीचर उसकी यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं डिस्प्रैक्सिया में। अब अगला जो है वो है डिस्फेजिया। ठीक है, डिस्फेजिया किससे संबंधित है? भाषा और संप्रेषण से, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन से। अब इसमें जो है अफेजिया होता है और डिस्फेजिया होता है। ठीक है, मस्तिष्क के चोट के कारण भाषा समझने या बोलने की क्षमता पूरी तरीके से खो जाती है, तो वो क्या होगी? अफेजिया होगी। और भाषा को समझने और व्यक्त करने में आंशिक कठिनाई होती है। अब हमको तो इंग्लिश में होती ही है, ठीक है, तो जो है इंग्लिश में अगर आपको कठिनाई होती है तो ये क्या होगी? डिस्फेसिया होगी। अब इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, मगर यहाँ जो है आप बच्चे की हेल्प कर सकते हो। ठीक है, और इसका लक्षण क्या होता है कि बच्चा अपनी बात कह नहीं पाता या दूसरों की बात समझ नहीं पाता। यहीं पे यही कह रहे हैं ना, भाषा को समझने और व्यक्त करने में आंशिक कठिनाई होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बच्चे की हेल्प करने के लिए, कि उसकी बात को जो है टाइम देके सुनेंगे। ठीक है, लिसन करेंगे, उसकी बात को टाइम देंगे। ठीक है, टाइम गिवन लिसनिंग करेंगे। ठीक है, तो बच्चा जो है अपनी बात हमको आसानी से समझा पाएगा। और दूसरा क्या है, हम भी जो है उसको टाइम गिवन तरीके से ही समझाएंगे। ठीक है, तो जब हम उसको टाइम देके समझाएंगे, थोड़ा टाइम लेगा, समझ जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद इसमें से काफी बार क्वेश्चन आते रहते हैं एडीएचडी में से, तो ये क्या होता है? हिंदी में तो थोड़ा नाम मुझे पढ़ लेना पड़ेगा, एक बार टाइम लग रहा है। अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। ठीक है, तो क्या है? अति क्रियाशीलता विकार, अवधान, अटेंशन, न्यूनता। ठीक है, ठीक है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या हो गया इसका? इसका फुल फॉर्म हो गया आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो गया। अब इसमें क्या होता है, लक्षण इसके क्या होते हैं? असावधानी होती है, बच्चे का ध्यान एक जगह नहीं टिकता है, वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। और आजकल तो सब बच्चे ऐसा हो जाते हैं क्योंकि जो गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं, ठीक, और क्या देखते हैं? शॉर्ट्स। हाँ, शॉर्ट्स देखते हैं तो क्या होगा, वो तो बोर हो ही जाएंगे। तो ये तो टाइम इस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ ही रहा है, ठीक, तो बच्चे का ध्यान एक जगह नहीं लगता है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो जाता है इसको। इसमें क्या होता है, बच्चा अति क्रियाशील रहता है, वहीं जो ऊपर हमने देखा एक जगह टिक के नहीं बैठता है, लगातार हिलता डुलता रहता है। ठीक, उसके बाद है इम्पल्सिविटी आ जाती है, बिना सोचे समझे काम करता है, अपनी बारी आने का इंतजार नहीं करता है। ये मतलब खतरनाक लेवल हो गया इसका। अगर बच्चा ये कर रहा है तो इसका मतलब कि अब, जैसे कि आपने बच्चे को बोला कि बच्चे पोयम सुनाएंगे, तो एक बच्चा सुना रहा है, तब वो क्लास में उठ के खड़ा हो जाएगा, बोलेगा नहीं पहले मैं सुनाऊंगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये बच्चा जो है, या बार बार जो है, जो बच्चा अपने ऊपर ही ध्यान दे रहा है, तुरंत जो है औरों को बीच में रोक टोक रहा है, नियम नहीं समझ रहा है, तो वो इससे पीड़ित माना जाएगा।
तो इसका उपाय क्या है बच्चे के साथ काम करने के लिए? कि कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, हम चंकिंग करेंगे, ठीक है। एक बार में कोई काम उसको नहीं कराएंगे क्योंकि उसका ध्यान नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम उसको पूरा एक चैप्टर पढ़ाने की जगह उसको क्या करेंगे, पैराग्राफ पढ़ाएंगे, पैरा पैरा में चलेंगे, ठीक है। पैरा 1, फिर पैरा 2, ऐसे पढ़ाते जाएंगे तो बच्चा कर लेगा, ठीक। अब इससे भी क्वेश्चंस आते हैं काफी बार ऑटिज्म से, ठीक है। ऑटिज्म में क्या होता है, प्रॉब्लम ऑटिज्म में क्या होती है कि बच्चा जो है सामाजिक अंतर क्रिया नहीं कर पाता, सोशल इंटरेक्शंस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है बच्चे को, वो नजरें नहीं मिला पाता है लोगों से, पुअर आई कोऑर्डिनेशन होता है उसका, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, जैसे हाथ को हिलाना, बार बार हिलाना, ठीक है। एक ही काम को कई बार करना, उसको बदलाव पसंद नहीं होता है, उसको दोस्त बनाने में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो अभी एक मूवी भी आई है अनुपम खेर की, शायद इसी के ऊपर ही, ऑटिज्म के ऊपर ही, विन्नी दी ग्रेट या कुछ ऐसे ही करके नाम है, वी ग्रेट करके, ऐसे मेरे को पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो वो विन्नी दी ग्रेट ऐसे करके कोई नाम है, तो आप वो देख सकते हो, ऑटिज्म के ऊपर ही, ठीक है। उसमें एक बच्ची होती है जिसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है और उसको इस प्रॉब्लम के साथ आर्मी में जाना होता है, तो वो कैसे अपनी जर्नी करती है। यहाँ भी आप ये देखोगे कि स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है। इनमें कोई एक प्रॉब्लम नहीं है कि ये हम उनको एक प्रॉब्लम की तरह लेके चलें, बस क्या है थोड़े डिफरेंट है। तो इनको कैसे आप पढ़ा सकते हो, इनके साथ आप कैसे काम कर सकते हो, विजुअल एड्स दिखाओगे आप इनको, यानी कि वीडियो, ठीक है। और इनको जो है ज्यादा तंग नहीं कर सकते हो आप, इनको आप एक रूटीन से पढ़ाओगे ताकि ये बड़े आराम से चीजों को फॉलो कर पाए, क्योंकि इनको क्या है, दोहराव वाला व्यवहार, अरे ये बदलाव पसंद नहीं है, ठीक है। दोहराव तो ये खुद ही करते हैं। तो अगर आप रूटीन से इनको पढ़ाओगे, जैसे रोज हर टाइम एक ही चीज, ठीक, रिपीट करोगे, तो ये समझने लगते हैं आसानी से। उसके बाद जो है और भी जो है थोड़े लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जो बहुत ज्यादा तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मगर कभी कभार इनसे भी आ जाते हैं, तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। ये क्या है, डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया में क्या होता है, किसी बच्चे को, ये तो बड़ों को भी हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि उनके शरीर का कोई अंग छोटा है या अपूर्ण है, ये क्या है, बॉडी इमेज इश्यू है। तो आप बच्चे को समझा सकते हैं कि हर कोई अलग होता है, हर कोई यूनिक होता है, और आप उसको सारे कारण दे सकते हैं जो कि आप जानते हो कि सबकी जो है जीन जो है अलग होती है, यानी कि सबके मदर फादर अलग होते हैं, ठीक है, सबके पेरेंट्स अलग होते हैं, तो बच्चा भी अलग होगा ही, ठीक है। और बाकी जो भी आप तर्क समझे बच्चे के हिसाब से उसे समझा सकते हैं। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया में क्या होता है, गंभीर तनाव या अवसाद की स्थिति हो जाती है बच्चे में, वो किसी भी बात को लेकर के स्ट्रेस में हो सकता है या डिप्रेशन में हो सकता है, तो ये आपको बच्चे से बात करके ही पता चलेगा, ठीक है। इसका तो एक ही सॉल्यूशन है कि आप उससे बात करें। उसके बाद लोको डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अब यही है कि जो उसको शारीरिक समस्या है, कोई हड्डियों या मांसपेशियों में ही समस्या है, उसको चलने फिरने में दिक्कत आती है, ठीक है। लोकोमोटर का मतलब भी होता है चलना फिरना, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को जो है चलने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या हाथ पैर हिलाने में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो है एक शारीरिक समस्या है, ये न्यूरोलॉजिकल तो नहीं है, और कई बार ये न्यूरोलॉजिकल भी हो सकती है। तो ऐसे बच्चों को जो है उनके हिसाब से ही हेल्प करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, और उन्हें क्लास में अलग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिमाग तो उनका ठीक ही है ना, हड्डियां और मांसपेशियों में प्रॉब्लम है या चलने फिरने में प्रॉब्लम है। अब जो ये है, ये बड़ा खतरनाक चीज है, सेरेब्रल प्लासी, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, लकवा,
ठीक है। मस्तिष्क पक्षाघात, मांसपेशियों पे नियंत्रण खो जाता है। आपने देखा होगा किसी को कम सुनाई दे रहा है, एक हिस्सा शरीर का खराब हो गया तो ये मतलब लकवा मार गया। तो इसमें भी क्या होता है, दिमाग ठीक रहता है, ठीक है। इस पर प्रॉब्लम हो जाती है, मांसपेशियों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। मतलब यानी कि बच्चा पढ़ सकता है आराम से, और आपको उसे टीच करना है। तो ये हो गए 8, हमने 7 वो देख लिए पीछे, 6 और ये 8 हो गए। 8वीं स्लाइड होगी। अब यहाँ पर जो है अगली स्लाइड ये है कि इसमें जो है अब लर्निंग डिसेबिलिटी में टीचर की जो है क्या भूमिका होगी, ठीक है। तो हर बच्चे को उसकी जरूरत के हिसाब से योजना बनाकर पढ़ाना है, सिखाना है। उसके बाद इंक्लूसिव क्लास रखनी है, जो कि इसका तो पूरा का पूरा एक चैप्टर ये सीटेड में डेडिकेटेड, कि सामान्य बच्चों के साथ मुख्य धारा में पढ़ाना है, उनको अलग नहीं करना है, ठीक। और जैसे बच्चे की प्रॉब्लम है उस हिसाब से उसको पढ़ाना है, यानी कि जो देखकर सीखता है उसको देखकर, जो सुनकर सीख रहा है उसको सुनकर, और जो छूकर सीख सकता है उसको छूकर सिखाना है, ठीक है। बच्चे को जो है ये कभी नहीं बोलना है कि मंदबुद्धि है, ये पागल है, या ये दिव्यांग है, ठीक है। बच्चे के अंदर ये भाव नहीं आने देना है, ठीक है, कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है। उनको लेबल नहीं चिपकाना है, क्योंकि बच्चे इन चीजों को बहुत ज्यादा केयर करते हैं। और टीचर की बात, ठीक है, टीचर की बात जो होती है, बच्चा सर में रख लेता है एकदम, ठीक है, सिर में रख लेता है। तो आपको बड़ा सोच समझ के जो है बच्चे को बता कुछ भी कहना है। अगर आपने बच्चे को लेबल कर दिया ना, हो सकता है वो बच्चा जिंदगी भर मंदबुद्धि ना हो, मगर आपके कहने से मंदबुद्धि हो जाए, ठीक है। तो आपकी बात को बच्चा बिल्कुल भगवान के वाक्य समझता है। माँ बाप से लड़ सकता है, आपसे तो लड़ेगा भी नहीं कि नहीं मैं पागल नहीं हूँ, नहीं मैं मंदबुद्धि नहीं हूँ। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। और ऐसे बच्चों को क्या कहना है, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, ठीक है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, ठीक है, चाइल्ड विद स्पेशल, ठीक है, नीड। आपको ये नहीं कहना है कभी भी कि मंदबुद्धि बच्चा है या पागल बच्चा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ठीक लगा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नया चैनल है मगर मैं वीडियो बनाता रहूंगा जब भी मुझे टाइम मिलता रहेगा ऐप डेवलपमेंट से, क्योंकि मुझे ऐप भी खुद ही डेवलप करनी होती है, ठीक। और उसका कंटेंट भी मुझे देखना होता है, और मेरे पास कोई अभी टीम नहीं है, तो अकेले ये सारा काम काफी मुश्किल होता है, मगर करना तो है ही। तो आप इसको जो है शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगले वीडियो में जो है मैं इससे भी कुछ जो है ज्यादा नंबर वाला टॉपिक लेके आऊंगा, जो लगभग सबकी प्रॉब्लम है, और हर बच्चा जो इसको फेस कर रहा है इस टाइम में, हर एग्जाम देने वाले छात्र की प्रॉब्लम है, जो भी टीचिंग एग्जाम दे रहा है, कि जो थिंकर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो क्लियर नहीं है किसी के भी। जो भी पेपर दे रहे हैं या जो फेल हो गए एक दो बार, उनके पूरे क्लियर नहीं है। अब जिनके हैं वो स्किप कर सकते हैं, ना देखें वीडियो, ठीक है। जिनके नहीं है वो एक बार जरूर देख लेना नेक्स्ट वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है, क्योंकि टाइम काफी कम बचा है। और ज्यादा इधर उधर की वीडियोस पे ध्यान मत दीजिए, जो काम के एक दो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं।